हेलो एवरीवन। द इंडियन एक्सप्रेस का नेशनल न्यूज़ इसकी डिटेल पार्सिंग करते हैं। पार्सिंग लाइन बाय लाइन होगी। आप एक कॉपी किताब लेकर भी बैठ सकते हैं, एक पेन और एक कॉपी। जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग होंगे उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखते हैं हेडलाइन क्या कहती है। न्यू पॉलिटिकल अराइवल्स हैव बीन सीन मैनी टाइम्स, तमिलनाडु नोज दे डिसअपियर्ड। ये हेडलाइन है। बात किसकी हो रही है? अराइवल्स। अराइवल्स मेरा क्या है? यहाँ नाउन है, ये एडजेक्टिव हो गया दोनों, ये एडवर्ब हो गया। न्यू पॉलिटिकल अराइवल्स, जो पॉलिटिकल अराइवल है, नए नए जो युवा जो नेता वगैरह का आना है। हैव बीन सीन, उन्हें देखा गया है। मैनी टाइम्स, बार बार देखा गया है, कई बार देखा गया है। मैनी टाइम्स का मतलब कई बार देखा गया है नई पॉलिटिशियन का आना। तमिलनाडु नोज, तमिलनाडु जानता है। दे डिसअपियर्ड, कि वो डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। मतलब आए हैं तो उसका तो फिर वो गायब भी हो गए, ये कहने का मतलब उसका। एक सेकेंड। ओके। द्रविडियन मॉडल, मॉडल की बात हो रही है। वो कौन सा द्रविडियन मॉडल है? इज एवरीथिंग, द्रविड मॉडल सब कुछ है। फॉर एवरीवन, सबके लिए सब कुछ है। सेज, ये बात किसने कही है? द डीएमके चीफ, डीएमके चीफ ने ये बात कही है। वो थोड़ा जूम करना है, ठीक है, परफेक्ट। M.K. Stalin wants, M.K. Stalin wants the Tamil Nadu election to be about governance, not spectacles। यहाँ फुल स्टॉप है। स्टालिन चाहते हैं तमिलनाडु इलेक्शन, तमिलनाडु इलेक्शन से चाहते हैं, क्या चाहते हैं? टू बी, होए, अबाउट गवर्नेंस, कि वो गवर्नेंस पर होए, नोट स्पेक्टिकल्स, ना कि दिखावे पे। मतलब गवर्नेंस पे वो होना चाहिए कि क्या आप स्कीम वगैरह दे रहे हो, ये सब होना चाहिए, ना कि दिखावे पे। एज द चीफ मिनिस्टर एंड डीएमके प्रेसिडेंट, he argues that his first term has given the state a model that combines welfare with econ- economic growth, a formula that he calls the Dravidian models। यहाँ फुल स्टॉप है। As एज द चीफ मिनिस्टर एंड डीएमके प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर और डीएमके प्रेसिडेंट के नाते ही आर्ग्यूज, वो तर्क देते हैं। आर्ग्यू मतलब तर्क देना भी होता है, जैसे आपने देखा होगा, आर्ग्यू मतलब बहस करना होता है, यहाँ पे तर्क देना होता है कि उनका तर्क क्या है, किस बात पर वो जोर दे रहे हैं। ये डैट, कि क्या तर्क है उनका, ये क्लोज बनाएगा, नाउन क्लोज, वो तर्क के बारे में बताएगा क्या तर्क है। हिज फर्स्ट टर्म, जो उनका जो फर्स्ट टर्म था, हैज़ गिवन द स्टेट, उनके फर्स्ट टर्म ने दिया है। गिव की थर्ड फॉर्म है गिवन। स्टेट, द स्टेट का मतलब तमिलनाडु की बात हो रही है, इसलिए द स्टेट आया। निश्चित है, अगर जो कोई भी कोई एक अनिश्चित होता तो ए स्टेट आ जाता है। द स्टेट है मतलब इसके स्टेट के बारे में पता है। कॉमन कॉमन नाउन है। अब मॉडल, एक मॉडल के बारे में स्टेट को पता है, वो एक मॉडल दिया है स्टेट को। कौन से स्टेट को? वो पता है कौन से स्टेट को दिया है। डैट, अब कोई ये डैट मेरा क्लोज बनाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, फिर मेरा क्लोज बनाएगा ये, फिर मेरा फ्रेज बनाएगा। अब कौन सा मॉडल? डैट। अब इस मॉडल के बारे में बताएगा। डैट कंबाइंस वेलफेयर विद इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके अंदर है वेलफेयर, वेलफेयर किसके साथ? इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ वेलफेयर भी, कल्याण भी है और ग्रोथ भी है। अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, डैट ही कॉल्स द द्रविडियन मॉडल्स, एक फॉर्मूला जो, अब ये फिर डैट मतलब क्या है मेरा, ये क्लोज बना रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। वो फॉर्मूला जो वो बोलते हैं द्रविडियन मॉडल, द्रविडियन मॉडल बोलते हैं, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि वो वेलफेयर भी देंगे, मतलब वेलफेयर करता है वो, और वो ग्रोथ करता है। इस मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। स्टालिन 73, 73 साल के स्टालिन का मतलब ये इज स्पीयर हेडिंग। स्पीयर हेडिंग का मतलब हुआ है कि वो मतलब उसकी नेतृत्व कर रही है। किस चीज़ का नेतृत्व करते हैं? द
डीएमके लेड अलायंस कंपेन, कंपेन का नेतृत्व कर रही है, अगुवाई बोलते हैं इसे, अगुवाई अगुवाई कर रहे हैं, तो कर रहे हैं डीएमके। अब ये लेड, लीड से सेकंड, लीड के सेकंड फॉर्म में लेड, लीड में तो नेतृत्व करना, डीएमके नेतृत्व करने वाले अलायंस, अलायंस का मतलब क्या होता है, गठबंधन, जो टीम बनाई जाती है, अलायंस कैंपेन, कंपेन के कर रहे हैं, कैंपेन सॉरी कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है प्रचार करना, किस चीज़ का कैंपेन है, अलायंस का कैंपेन है, अलायंस का जो डीएमके उसकी लीड कर रही है उस अलायंस को, समझ में आ गया, उसकी वो लीड कर रहे हैं, मतलब कैंपेन है एक, ठीक है, अलायंस का कैंपेन है, उसमें बहुत सारी पार्टी होगी, मेन पार्टी डीएमके है, और डीएमके के जो चीफ है उसकी वो उसको वो लीड कर रहे हैं, ये बात कही गई है। इन द अप्रैल 23 स्टेट असेंबली इलेक्शन, स्टेट असेंबली इसमें 23 अप्रैल को स्टेट असेंबली इलेक्शन में, होपिंग, ये होप करते हुए, और ये उनको आशा भी है, टू क्लिंच हिज सेकेंड टर्म, क्लिंच का मतलब अचीव करना, अब क्या उनको आशा क्या है, क्या उनकी होप है, टू क्लिंच हिज सेकंड टर्म, वो सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म तो उन्होंने कर लिया, सेकंड टर्म भी वो अचीव कर लेंगे, इस चीज़ की उनको होप है, आशा है। इन एन इंटरव्यू विद अरुण जरन धरन जरन जरन धरन, जो भी उनका अरुण जरन धरन के साथ उनका इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बताई है। स्टालिन स्टालिन स्पीक्स, और स्टालिन क्या बताते हैं आगे, ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज, जो इश्यूज की जो रेंज है, सीरीज है, जो मुद्दों की जो सीरीज है, रिलेटेड, जो रिलेट करते किससे, टू द पोल्स, इलेक्शन से जो रिलेटेड है, उनके जो मुद्दों की जो सीरीज है, हिज गवर्नमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस एंड हिज पॉलिटिकल राइवल्स, हिज गवर्नमेंट, इनकी गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट, इन इट्स परफॉर्मेंस, और उसकी परफॉर्मेंस, एंड हिज पॉलिटिकल राइवल्स, और इसके पॉलिटिकल राइवल्स जो प्रतिद्वंदी है, उन सब के बारे में ये बात कही गई है। देखिए, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश कैसे, मैं ये नहीं कि इसमें न्यूज़ क्या है, तमिलनाडु में इलेक्शन हुआ है, कौन जीता है, आई थिंक के स्टालिन, इससे तो लग रहा है वो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन मेरे पर्पज़ है कि आप न्यूज़पेपर को कैसे अंडरस्टैंड करें, वो तो है ही, न्यूज़पेपर पढ़ाना तो है ही, लेकिन मेन पर्पज़ जो मेरे इंग्लिश समझाना है, ठीक है, यहाँ से रहेगा, सॉरी, व्हाट इज़ द वन थिंग, एक चीज़ क्या है, अंडर, जो आती है, द डीएमके गवर्नमेंट, डीएमके गवर्नमेंट के अंडर जो आती है, वो एक चीज़ क्या है, डैट इज अनमिस्टेकनली स्टालिन एंड नॉट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द द्रविडियन ट्रेडिशन, कि वो मिस्टेकनली क्या होता है, मिस्टेक से करता है, अनमिस्टेकनली बिना मिस्टेक के, स्टालिन एंड नॉट अ कंटिन्यूशन, कंटिन्यूशन से मतलब किसी चीज़ को जारी रखना, वो जारी नहीं रख पाए, किस चीज़ को जारी नहीं रख पाए, ऑफ द द्रविडियन ट्रेडिशन, द्रविडियन ट्रेडिशन जो परंपरा है, द्रविडियन परंपरा को जारी नहीं रख पाए, उसके बारे में क्या कहना है, वो बात बताया। ऑल द गवर्नमेंट्स, सारी गवर्नमेंट्स, डैट एग्जिस्ट, जो भी एग्जिस्ट करती है, ये करती थी, अनटिल नाउ, अब तक जो भी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी, वर कॉल्ड बाय द नेम्स ऑफ दोज लीडर्स सच एज, उनके उनको हमेशा उनके लीडर के नाम से जाना जाता था, जितनी भी गवर्नमेंट थी, एग्जिस्ट करती थी, वर कॉल्ड बाय द नेम्स, वो नाम से जाने जाते थे, ऑफ दोज लीडर, उन लीडर्स के, सच एज कामराज रूल, अन्ना रूल, कालिंग कालेंजर रूल, MGR रूल, जया ललिता रूल, ये जितने भी नाम हैं उनके बारे में वो करते थे, उनका नाम मतलब इन नाम से वो उनकी उनकी जो पार्टी पहचानी जाती थी, और देवर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान थी, एज द कांग्रेस रूल, और इन सब की पहचान थी कि कांग्रेस रूल कर रही है इसमें, डीएमके रूल कर रही है, AIADMK रूल, ये रूल कर रही है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन स्टेट हिस्ट्री में, ओनली नाउ, अब ओनली नाउ हैज़ अ गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड इटसेल्फ, अब जो गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करा जाएगा अपने आप ही,
ऑन द बेसिक ऑफ इट्स पॉलिसी, कि उसकी पॉलिसी के हिसाब से उसको पहचाना जाएगा। अच्छी पॉलिसी बनाएंगे तो उसके हिसाब से बना सब अब से पहले नाम से चल रही थी उनकी दूसरी पार्टी, या फिर कांग्रेस ने जो काम करा है, या फिर जो भी उन पार्टी का नाम लिया उनके नाम से चल रही थी, लेकिन अब उनके काम से पहचाना जाएगा। ये बात इन चीज़ का वो आर्ग्यू कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। आई डिक्लेयर्ड, मैंने घोषणा की, इट इसकी एज अ द्रविडियन मॉडल गवर्नमेंट, इसकी घोषणा करी। दिस इज़ नॉट द गवर्नमेंट, ये केवल गवर्नमेंट नहीं है ऑफ अ पार्टी, एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। नो द पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ स्टालिन, और ना ही पर्सनल स्टालिन की पार्टी है, बट लेकिन द गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट द्रविडियन पॉलिसी, ये गवर्नमेंट ग्रेट द्रविडियन पॉलिसी की गवर्नमेंट है। थोड़ा बड़ा होगा आर्टिकल, ये थोड़ा बड़ा है। हाउ वुड यू डिफाइन दिस द्रविडियन मॉडल, तुम द्रविडियन मॉडल को कैसे डिफाइन करोगे? वुड मतलब फ्यूचर के लिए भी पूछा जाता है। हाउ वुड यू डिफाइन, तुम कैसे डिफाइन करोगे दिस मॉडल, इस मॉडल के बारे में कैसे बताना चाहोगे? एज द कंटेंट ऑफ द द्रविडियन मॉडल, द्रविडियन मॉडल के कंटेंट में ऐसे मैं कहूँगा, एवरीथिंग फॉर एवरीवन, सब कुछ हर किसी के लिए। आई हैव एक्सप्लेंड, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एज ग्रोथ ऑफ ऑल सेक्टर्स, सारे सेक्टर की ग्रोथ के रूप में मैं इसे बता चुका हूँ, सारे डिस्ट्रिक्ट की और पीपल्स की, सारी कम्युनिटीज़ की। आई विल डिस्क्राइब इट टेकिंग ओनली द इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैं इसे डिस्क्राइब करूँगा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। नॉट ओनली पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़, ना केवल एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, एक खास इंडस्ट्री, ना केवल खास इंडस्ट्री के लिए, ऑल इंडस्ट्रीज, सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। ऑल इंडस्ट्रीज मस्ट ग्रो, ऑल सारी इंडस्ट्री ग्रो होनी चाहिए, ना कोई केवल खास पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो। पर्टिकुलर खास का मतलब यही होता है क्या? नॉट ओनली लार्ज इंडस्ट्री, ना केवल बड़ी इंडस्ट्री, स्मॉल टाइनी एंड मीडियम इंडस्ट्री मस्ट ऑल्सो ग्रो, ये सारी भी ग्रो होनी चाहिए। स्मॉल टाइनी, स्मॉल मतलब छोटे, टाइनी मतलब सूक्ष्म बहुत छोटा, मीडियम तो बीच वाला, ये सब भी ग्रो होनी चाहिए। नॉट ओनली इन बिग सिटीज़, ना केवल बड़े शहरों में, दे मस्ट अराइज इन ऑल टाउन्स, वो होनी चाहिए हर जगह, हर टाउन्स में। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए सब में, सारे टाइम, ना कि बिग सिटी में, हर टाउन में। सिटी बड़े होते, टाउन छोटे छोटे होते। वी ऑल्सो पे अटेंशन टू हाउ मैनी पीपल दीज कंपनीज गिव जॉब। वी ऑल्सो पे अटेंशन, हम पे अटेंशन का मतलब ध्यान देते हैं, हम यहाँ पे भी ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं? टू हाउ मैनी पीपल दीज कंपनीज गिव जॉब्स टू, कि कितनी, हाउ मैनी पीपल दीज कंपनीज, ये कंपनी कितनी जॉब दे रही है, इस बात का भी ध्यान रखती है। हाउ मैनी पीपल ऑफ दैट लोकेलिटी दे गिव जॉब्स, और ये लोकेलिटी कितने लोगों को जॉब दे रही है, इस चीज़ का भी ध्यान रखती है। एंड इन पर्टिकुलर, खासकर, हाउ मच वर्क, वर्क मेरा अनकाउंटेबल होने से मच आता है। हाउ हाउ मच वर्क दे गिव टू वीमेन, कि वीमेन, खासकर हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वीमेन को कितना काम दिया जा रहा है। दिस इज टोटल ग्रोथ, ये टोटल ग्रोथ है, पूर्ण ग्रोथ है। दिस इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन, ये है सबके लिए, सब लोगों के लिए सब कुछ। मैनी ऑफ योर स्कीम्स आर बिल्ट अराउंड डिग्निटी इन एवरीडे लाइफ। मैनी ऑफ योर स्कीम्स, तुम्हारी स्कीम है उनमें से बहुत, आर बिल्ट वो बनी हुई है, अबाउट डिग्निटी, मतलब डिग्निटी होता है ना किसी गरिमा के अंदर, वो बनी हुई मतलब उसकी गरिमा है इन एवरीडे लाइफ, हर किसी के लाइफ में। द गवर्नमेंट शुड नॉट रिमेन शट विद इन फोर्ट सेंट जॉर्ज, द सेक्रेटेरिएट एंड द असेंबली। जो गवर्नमेंट है शुड नॉट रिमेन शट, वो केवल बंद नहीं होनी चाहिए, उसमें रिमेन नहीं होनी चाहिए, वहाँ तक कायम नहीं रहनी चाहिए। कहाँ तक? फोर्ट, ये वो हो गए सेक्रेटरी, असेंबली होम जो सीएम हाउस होएगा, आई थिंक वो हो सकता है। सेंट फोर्ट जॉर्ज, द सेक्रेटेरिएट है ना, सेक्रेटेरिएट सचिवालय बोलते हैं इसे तो, जिसमें सरकारी काम होते हैं। एंड द असेंबली, असेंबली मतलब गवर्नमेंट वहाँ तक सीमित नहीं होनी चाहिए,
जो ऑफिस होते हैं वहाँ तक ऑफिस तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी यूज़फुल टू एवरी फैमिली, ये यूज़फुल होनी चाहिए, मतलब जो यूज़फुल मतलब जो काम आ सके, काम आने वाली होनी चाहिए गवर्नमेंट सब फैमिली के लिए। वी थिंक, हम सोचते हैं डैट की इट मस्ट रीच एवरी इंडिविजुअल, कि हमारे को ऐसा लगता है कि ये पहुंचनी चाहिए, अवश्य पहुंचनी चाहिए हर प्रत्येक इंडिविजुअल के पास, गवर्नमेंट पहुंचनी चाहिए। आई कीप सेइंग, कीप के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। आई कीप सेइंग मतलब मैं कहना चाहता हूँ, मैं मतलब कुछ करते, आई कीप सेइंग मैं क्या मतलब ये कहता हुआ आया हूँ, देयर विल नॉट बी इवन वन पर्सन हु डज नॉट बेनिफिट फ्रॉम आर स्कीम, मतलब देयर विल नॉट बी वन पर्सन, मतलब एक आदमी भी नहीं रहना चाहिए जो हमारी स्कीम से बेनिफिट ना ले सके, ये बात कही हुई है। देयर विल नॉट बी इवन वन पर्सन, यहाँ तक कि कोई एक पर्सन भी नहीं रहना चाहिए हु डज नॉट बेनिफिट, जिसे बेनिफिट ना मिले फ्रॉम आर स्कीम, हमारी स्कीम से। वाई डू यू थिंक तमिलनाडुज फैक्ट्रीज डिपेंड ऑन वीमेन वर्कर्स, तुम्हें क्यों लगता है तमिलनाडु जो फैक्ट्रीज आए वो डिपेंड करती है वीमेन वर्कर पर, महिलाओं पर डिपेंड करती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? It was the Justice Party government, ये जस्टिस न्यायिक पार्टी गवर्नमेंट है, डेट गेव वोटिंग राइट्स, जिसने दिया, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, ये मेरा डेट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये मेरा ये जो गेव है इसके हिसाब से आया, गवर्नमेंट के हिसाब से, वो गवर्नमेंट जिसने दिया वोटिंग राइट्स दी है इन 1921 टू वीमेन को वोटिंग राइट दिया 1921 में। स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर क्रिएटेड, स्कूल और कॉलेजेस बनाए गए, मोर और भी बनाए गए, स्कूल और कॉलेजेस और बनाए गए, फॉर दैम उनके लिए, दोबारा से बताता हूँ, स्कूल और कॉलेज और बनाए गए उनके लिए, ये कहना चाह रहा है। बिकॉज ऑफ डैट, इसके अलावा, बिकॉज ऑफ डैट क्योंकि ये हुआ है, इसके अलावा क्या और करा है, दे रिसीव्ड एजुकेशन, उनको एजुकेशन मिली, इन ग्रेटर मेजर्स, बहुत बड़े मेजर्स में, मेजर मतलब जो नाप तोला जाता है उसके हिसाब से देखा है तो बहुत बड़े लेवल पर उन्हें एजुकेशन मिली। दे केम टू हाई पोजीशन, वो हाई पोजीशन पर पहुँचे, पोजीशन मतलब कुछ भी हो सकता है जो हाई रैंक वगैरह होती है। टुडे आज वीमेंस सोशल पार्टिसिपेशन की बात हो रही, वीमेन पार्टिसिपेशन किस में पार्टिसिपेशन, सोशली पार्टिसिपेंट, तो आज जो वीमेन का जो सोशल पार्टिसिपेशन है, सोशल सोसाइटी में जो उनका योगदान है, हैज़ बिकम हाई, वो बड़ा हो गया है। इट इज़ इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में है, डैट की देयर आर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वीमेन वर्कर्स इन इंडिया, कि सबसे ज़्यादा काम करने वाली महिला तमिलनाडु में है, इंडिया में के हिसाब से देखा जाए तो, इंडिया में देखा जाए तो। What do you make of the new phenomena of Vijay and his TVK? ये बात कर बहुत कि व्हाट डू यू मेक ऑफ फिनोमिना का मतलब होता है घटना, आपकी जो विजय एंड इस इनकी जो टीवी के है पार्टी होगी, विजय और उनकी जो टीवी के पार्टी है, उनकी घटना से आपको क्या समझते हो, क्या लगता है आपको, इस बारे में पूछा गया। द अराइवल ऑफ न्यू पीपल, नए लोगों का आना, इन पॉलिटिक्स, राजनीति में नए लोगों का आना, हैज़ हैपन्ड, ये हुआ है, मैनी टाइम्स, बहुत बार हुआ है। तमिलनाडु ऑल्सो नो, तमिलनाडु भी ये जानता है, डैट की दे हैव डिसअपियर्ड, कि वो गायब हो जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम्हें तुम्हें क्या लगता है, डैट यू सीक फ्रॉम पॉलिटिक्स दैट योर जनरेशन डिड नॉट आस्क फॉर, मतलब कह रहा है कि तुम्हारे, देखो दोबारा पढ़ते हैं, मतलब तुम्हारी जो जनरेशन हो उन्होंने उन्होंने कैसे आस्क फॉर किया, देखो दोबारा पढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें कैसे लगता है, द यूथ है, जो नई जनरेशन है, सीक फ्रॉम पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स है वो सीख करते हैं, क्या सीख करते हैं, मतलब डिमांड क्या करते हैं, उनकी मांग क्या है, नई पॉलिटिक्स से जो नई जनरेशन है, यूथ है, उनकी क्या मांग है पॉलिटिक्स है, डैट की योर जनरेशन, जो तुम्हारी जनरेशन थी, डिड नॉट आस्क फॉर, जो तुम्हारी जनरेशन ने नहीं किया, मतलब नई जनरेशन क्या चाह रही है जो तुम्हारी जनरेशन ने नहीं किया। इन आर जनरेशन, हमारी जनरेशन में, इंटरेस्ट इन तमिलनाडु लैंग्वेज,
इंटरेस्ट था तमिलनाडु लैंग्वेज में। द राइट ऑफ द तमिलनाडु पीपल के अधिकारों में इंटरेस्ट था। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिंसिपल्स, और सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको प्रिंसिपल था, अपना सम्मान वाले प्रिंसिपल पर आधारित था। वर वट अट्रैक्टेड द यूथ, ये चीज़ थे जो अट्रैक्ट करते थे यूथ के, कि भैया क्या होना चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, और सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस, इससे नेक्स्ट, जैसे इसे नेक्स्ट स्टेज पर देखा जाए, टूडेज यूथ, जो आज के जो यूथ है, एक्सपेक्ट ये उम्मीद करती है, क्या उम्मीद करती है, एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है यही बिल्डिंग वगैरह बनाना, ये आपका पुल वगैरह बनाना, रोड वगैरह बनाना, इन सब को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलती है। व्हाट वी स्पोक अबाउट इन आवर टाइम वाज सोशल रिफॉर्म। जो व्हाट मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ये है ना, ये मेरा क्लोज बना रहा है, नाउन क्लोज बना रहा है। व्हाट वी स्पोक अबाउट इन आवर, देखो व्हाट का नहीं, ये अगर जो मेरा ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब ये रहा, व्हाट वॉज सोशल रिफॉर्म। अब ये जो क्लोज डाल देना, ये वाला जो क्लोज है, ये बस इसको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। व्हाट जो वी स्पोक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, इन आर टाइम, अपने टाइम के में हम बात करते थे, वो था सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म भी समाज को सुधार दो। रिफॉर्म का मतलब किसी चीज़ को सुधारना पॉजिटिव वे में, मतलब सुधारना नहीं, उस चीज़ को बेहतर करना, बिगड़ा हुआ तो नहीं था, उस चीज़ को और बेहतर करना, रिवाइज करना। द एक्सपेक्टेशन ऑफ टू डेज यूथ, जो आज की यूथ की जो एक्सपेक्टेशन है, इज़ सोशल डेवलपमेंट, कि वही वो सोशल डेवलपमेंट है, उनको डेवलपमेंट करे। देखो सोशल रिफॉर्म का मतलब पता है क्या होता है यहाँ पे। सोशल रिफॉर्म का मतलब कि देखो, रिफॉर्म्स जनरली वहाँ होती है जहाँ कोई परंपरा वगैरह कोई गलत चल रही हो, उसको सुधार के कुछ चीज़ सही करते हैं, जैसे उनके लिए रिफॉर्म यूज़ होता है। लेकिन डेवलपमेंट का जो मतलब होता है कि उसको विकास करो, नई चीज़ को, नई नई चीज़ लाओ, नई नई चीज़ करो, उस चीज़ का विकास करो, ये फ़र्क है बस। हाँ जी। योर गवर्नमेंट हैज़ रीच्ड आउट टू वीमेंस वोटर्स। रीच आउट मतलब पहुँच गई, तुम्हारी गवर्नमेंट पहुँच गई वीमेंस वोटर पर, थ्रू वेरियस स्कीम्स, वेरियस स्कीम के माध्यम से। वेरियस मतलब विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से तुम्हारी गवर्नमेंट कहाँ पहुँची, वीमेंस वोटर्स पर, मतलब वोटर, उनको वीमेंस वोटर तुमने लपेट लिए होंगे, ये बात कही गई है। डू यू सी, क्या तुम्हें लगता है, ये तुम देखते हो, दिस, इसको एज इलेक्टोरल ग्रेटिट्यूड, कि भैया इलेक्टोरल ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब आभार करना, और या फिर रीऑर्डरिंग ऑफ पावर, पावर जो जो शक्ति है, जो पावर होती है ना पॉलिटिक्स में, उसका रीऑर्डरिंग, मतलब ऑर्डर दोबारा से चेंज होता है ना, रीऑर्डरिंग द पावर। देखो मतलब कह रहा है कि आपको, मतलब आपने जो वीमेंस के जो वोट ले लिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है, बस ये बात कही गई है। फ्री बस ट्रेवल फॉर वीमेन, जैसे वीमेन पढ़ते, वुमेन, वुमेन नहीं पढ़ते, वीमेन। फ्री बस ट्रेवल, जो फ्री बस ट्रेवल करी थी औरतों के लिए, हैज़ इंक्रीज्ड वीमेंस, उसने इंक्रीज करा है, मतलब क्या, इस किसने इंक्रीज करा है, देखो ना इसमें सब्जेक्ट क्या है, ध्यान से रखना, सब्जेक्ट इसमें ये है, जो फ्री बस ट्रेवलिंग, जो ट्रेवलिंग है, जो ट्रेवलर, ये फ्री बस ट्रेवलिंग, जो फ्री में जो बस प्रोवाइड होती थी वुमेन को, उसने क्या चीज़ करा है, इट हैज़ इंक्रीज वीमेंस सोशल पार्टिसिपेशन, कि सोशल पार्टिसिपेशन को उसने बढ़ाया है, कि फ्री बस सर्विस मिल गई तो उससे वीमेन पार्टिसिपेट ज़्यादा करने लगी। मोर देन द फैक्ट दैट, फैक्ट से ज़्यादा, क्या देखें, दे सेव 800 to 1200 एवरी मंथ, मतलब 800 से 1200 रुपये वो हर महीने बचाने लगी फ्री ट्रेवलिंग से। वीमेन कमिंग टू वर्क हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। अब चलो देखो, ये मेरा देखो, ये वीमेन है, अब वीमेन के साथ मेरा आईएनजी फॉर्म आ गया, ये कैसे आ गया आईएनजी फॉर्म, थोड़ा कंफ्यूज होती होगी, कभी कभी पास्ट फॉर्म आ जाता है, कभी आईएनजी फॉर्म आ जाता है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करते होंगे। एक्चुअली इन्हें बोलते हैं इन्हें बोलते हैं पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपल, सॉरी, कौन से पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का काम क्या होता है, बस काम होता है थोड़ा सा उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, और क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, वो हो गया एडजेक्टिव।
तो काम किसका करते हैं, एडजेक्टिव का। अब देखो ये वीमेन कमिंग टू वर्क हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। वीमेन का आना, वीमेन कौन सी वीमेन, जो कमिंग टू वर्क, जो वर्क के लिए आ रहे हैं, हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, वो उनका भी जो वीमेन को जो आना है वो बढ़ गया, वीमेन कमिंग। अब जो यहाँ वीमेन्स होता ना, वीमेन्स मेरा सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे हैव आता, क्योंकि वीमेन मेरा प्लूरल है। ठीक है। वीमेंस कमिंग, औरतों का आना, ठीक है। वीमेंस कमिंग किस में आना, टू वर्क, काम में आना, हैज़, वो वीमेंस के लिए नहीं, वो कमिंग के लिए आ रहा है। कमिंग चूंकि मेरा सिंगुलर है इसलिए हैज़ आया, अच्छा वीमेंस के लिए आता तो हैव आता, सही है। वीमेंस कमिंग, औरतों का आना, किस में आना, टू वर्क, काम में के लिए आना, हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, वो भी बढ़ा है। थ्रू दिस, इसके माध्यम से, इसके थ्रू, विमेंस लेबर पावर हैज़ इंक्रीज, विमेंस का जो लेबर पावर है वो भी बढ़ा है। द विमेंस एंटाइटलमेंट अमाउंट, एंटाइटलमेंट का मतलब, एंटाइटलमेंट अमाउंट का मतलब होता है निर्धारित, जो एक फिक्स हो जाता है, फिक्स अमाउंट। अंडर मगालिर उरुम उरुमाई थोंगाई स्कीम, इस स्कीम के थ्रू में, MUT स्कीम के थ्रू उनका जो एक पैसे का जो स्केल है वो फिक्स कर दिया गया है, हैज़ बीन सेटअप, उसे सेटअप कर दिया गया है। नॉट ओनली एज इकोनॉमी असिस्टेंट, ना केवल इकोनॉमी सहायता के लिए, असिस्टेंट मतलब सहायता के लिए, बट एज समथिंग दैट इंस्टिल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन दैम, बल्कि कुछ समथिंग दैट इंस्टिल्स मतलब कुछ ऐसा करना, इंस्टिल्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ करना कि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाए। उन पैसे से जो फिक्स कर दिया है वो ना केवल इसके लिए करा गया है, इकोनॉमी के लिए करा गया है, कुछ उस चीज़ से ऐसा भी हो जाए, समथिंग ऐसा हो जाए डैट इंस्टिल्स मतलब बढ़ाए, क्या बढ़ाए, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उन लड़के उन वीमेन का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाए। If you had to name one decision that cost you politically but felt morally right, what would it be? And one decision that helped you politically but still troubles you. क्या कह दिया, देखो ना, ये नेम होता है ना, नेम का मतलब वो तो होता है नाम देना, और किसी चीज़ को एक नाम दे, किसको नाम देना, इफ़ यू हैड टू नेम, अगर तुम्हें नेम देना है, इफ़ मतलब कंडीशन लगा रहा है, इफ़ यू हैड टू नेम, आज तुम्हें नाम करना, नामकरण करना है, किसी को नाम करना है, किसका, वन डिसीजन, एक डिसीजन का कोई नाम देना है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक वर्ब का नाम देना है। अच्छा, वर्ब का नाम देने को भी नाउन बोलते हैं, जैसे एक्ट, एक्ट का मतलब अभिनय करना, और एक्टिंग, या फिर एक्टर, एक्टर मेरा नाउन बन जाएगा उसमें भी। और एक्टिंग, एक्ट मान लो तो प्लेइंग में, सपोर्टेड प्लेइंग, प्लेइंग अगर जो मैं एज ए नाउन यूज़ करूँ, प्लेइंग, तो प्लेइंग खेलने की जो प्रक्रिया है उसको मैंने नाम दे दिया प्लेइंग, तो मैंने वर्ब को नाम दे दिया, इसलिए वो कभी का जो जेरेंड होती है वो आपका नाउन होते हैं। इफ़ यू हैड टू नेम, अगर तो तुम्हें नाम देना पड़े, वन डिसीजन, एक डिसीजन का, एक एक्टर, डेट कॉस्ट यू पॉलिटिकली बट फेल्ट मोरली राइट, जो तुम्हारे को कॉस्ट मतलब पॉलिटिकली तुम्हारे को नुकसान दे दे, बट मोरली अच्छा रहे, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि अगर तो तुम्हारे को बताना हो कि तुम्हारे लिए तो नुकसान दे, लेकिन वो मोरली, वो सोसाइटी के लिए अच्छा रहे, ये बोलना चाह रहा है। व्हाट वुड बी इट बी, क्या ये मतलब ये क्या रहेगा कि तुम ऐसा करोगे नहीं करोगे। एंड वन डिसीजन, एक डिसीजन डेट हेल्प्ड यू पॉलिटिकली, एक डिसीजन जो तुम्हें पॉलिटिकली तो सूट करे, हेल्प करे, बट स्टिल ट्रबल्स यू, लेकिन परेशान भी करे, तो इसके बारे में पूछ रहा है। इट वॉज सैड, ऐसा कहा जाता था, डैट की बिकॉज ऑफ द फ्री बस ट्रेवल फॉर वीमेन, क्योंकि फ्री बस ट्रेवल फॉर वीमेन के लिए द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वुड फेस ग्रेट डिफ़िकल्टी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी फेस करे, मतलब बहुत नुकसान होगा। बट लेकिन आई वॉज फर्म, लेकिन मैं अड़ा रहा, फर्म मतलब नित्य मतलब टंकी की चोट पड़ा रहा, आई वॉज फर्म डैट कि दिस स्कीम मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, इस स्कीम को जरूर इम्प्लीमेंटेड करनी चाहिए। मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव है, मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द फिनेंशियल सिचुएशन,
फिनेंशियल सिचुएशन की वजह से मैनी स्कीम्स कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, बहुत सारी स्कीम इम्प्लीमेंटेड नहीं हो सकी। कुड मतलब फ्यूचर की बात बता रहा है, सॉरी पास्ट की बात बता रहा है। बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेशर की वजह से, फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट देर इज़ अ सिचुएशन इन विच एक कंडीशन थी जिसमें इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फंक्शन से फ्रीली, कि भैया ये पॉसिबल ही नहीं था कि फंक्शन करना, काम करना, फ्रीली काम कर सके, ये पॉसिबल ही नहीं था। कुल मिला के ये शायद सीएम है आई थिंक तमिलनाडु के, ये हाँ ठीक है, चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन। और इस तमिलनाडु में सेकंड टर्म में इलेक्शन होने वाले हैं, वो उस चीज़ को बस अपनी अपनी जनता को परसुएट कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम काम करेंगे, दूसरी पार्टी क्या नहीं करेगी, ये बात। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।